कि शपथ लेने से पहले देश के 24 लाख छात्रों को न्याय दें। मोदी जी ने चुप्पी साधी हुई है और एक अपने ब्यूरोक्रेट के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो काम करा कि छात्रों को भटकाने का काम करा। तो तुरंत एनटीए को बंद करे और नरेंद्र मोदी जी इन बच्चों को न्याय दिलाए। तो मैं मानता हूँ तुरंत एनटीए पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि छात्रों को विश्वास हो दोबारा अपने एग्जामिनेशन में। ये सरकार विद्यार्थियों को लेकर सोचती तो आज मोदी जी की शपथ थी तो हम भी मोदी जी को बधाई दे रहे होते, ना कि हम सड़क पे आंदोलन कर रहे होते छात्रों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार और आज जो है प्रधानमंत्री मोदी तीसरे कार्यकाल की शपथ ले रहे हैं और आज देश में जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हम हैं एनएसयूआई के ऑफिस में और हमारे साथ हैं वरुण चौधरी जो कि एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज ही प्रधानमंत्री मोदी शपथ ले रहे हैं और आज आप लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है नीट के स्कैम को लेकर। देखिए, नीट के पेपर लीक की घटना को कई दिन हो चुके हैं। मोदी जी को बहुमत भी मिल गया, मोदी जी की सरकार भी बनने जा रही है, शपथ लेने जा रहे हैं। तो हमारी अपील है मोदी जी से कि शपथ लेने से पहले देश के 24 लाख छात्रों को न्याय दें। और सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार बनती है नौजवानों से, आम जनता की सरकार होती है। लेकिन पहले भी ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार थी। आज फिर जब नीट का इशू आया, मोदी जी ने चुप्पी साधी हुई है और एक अपने ब्यूरोक्रेट के थ्रू प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो काम करा कि छात्रों को भटकाने का काम करा। तो तुरंत एनटीए को बंद करे और नरेंद्र मोदी जी इन बच्चों को न्याय दिलाए। तो जब माना जाएगा कि ये असल में चुनी हुई सरकार नौजवानों की उनकी है, ना कि अडानी और अंबानी की सरकार है। सर, अगर पहले कार्यकाल की बात करें तो सरकार में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने जो एक विरोध प्रदर्शन को दबाया था वो था सीसेट का आंदोलन, जो कि यूपीएससी के बच्चों का था। और आज तीसरा कार्यकाल शुरू हो रहा है और जो है एक ही सेंटर पे 8-8 बच्चों के मार्क्स जो है एक जैसे आते हैं और 67 बच्चों के जो है मार्क्स 720 हैं। तो ये जो पूरा घोटाला है, और अभी हमने एक डॉक्टर साहब से बात की बाहर में, तो वो कह रहे हैं कि पिछले 2-4 सालों से लगातार ये चल रहा है। ये चल रहा है। आप देखें, और नीट में खासतौर पे नीट के छात्रों की बात करूँगा। आपने पहले देखा होगा खाली 2 या 3 आंदोलन की नहीं थी। मैं बात करूँ, लगभग इस देश में 24-25 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। और पेपर लीक की घटना इतनी आम हो गई है तो हर पेपर आने से पहले आप सोचेंगे जैसे 24-25 लाख छात्र इस नीट के पेपर में अपीयर हुआ और नीट से कहीं ना कहीं डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। तो अभी तक आप सोचें एक उच्च स्तर जांच हो जानी चाहिए थी। उच्च स्तर जांच में क्या लगता है मोदी जी का? अंबानी जी का पैसा तो लगता नहीं कि अंबानी जी से कुछ पैसा लेना पड़ेगा, जांच कराने के लिए पैसा चाहिए होता है। एक रिटायर्ड जज में या सीबीआई की बड़ी निगरानी में अभी तक जांच हो जानी चाहिए थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है मोदी जी जब छात्रों की, नौजवानों की बात आती है उससे भागते हैं। या तो कहीं भी ना कहीं आप समझते हैं मोदी जी की डिग्री पर भी सवाल खड़े होते हैं, तो उनको शायद छात्रों की मेहनत का एहसास नहीं है। छात्र जीवन का जो संघर्ष होता है, जिस तरीके से संघर्ष करके एक कॉलेज में एडमिशन पाता है, एक डिग्री पाता है, उस दर्द को, उस मेहनत को मोदी जी नहीं समझते। अगर समझते होते तो आज शपथ से पहले नीट के छात्रों को न्याय दे रहे होते हैं। सर, जो एनटीए जो है नेशनल टेस्ट एजेंसी, वो अभी भी इस बात को लेकर इनकार कर रही है कि किसी प्रकार का स्कैम हुआ है, जबकि इसी बात को लेकर पटना पुलिस ने कई गिरफ्तारियां की हैं। आप देखेंगे जो एनटीए है, एनटीए ही तो इसमें शामिल है, इस धांधली में। जो एजेंसी खुद शामिल है तो बोलेगी कि पेपर बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एनटीए पर जांच। और एनटीए तो मैं मानता हूं कि जिस तरीके से एनटीए पर बार बार सवाल खड़े हुए हैं और किस तरीके से एनटीए का रवैया रहा है छात्रों के प्रति। आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ, वो एक दिन पहले एग्जाम कैंसिल कर दिया गया इस जो एनटीए द्वारा कि हमारे पास सफिशिएंट स्टाफ, सफिशिएंट टीचर नहीं एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। दिल्ली जैसे शहर में, देश की जो आप मानेंगे देश की कैपिटल में, तो कहीं ना कहीं एनटीए बार बार शक के घेरे में। तो मैं मानता हूँ तुरंत एनटीए पर इतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि छात्रों को विश्वास हो दोबारा अपने एग्जामिनेशन में। जो छात्रों को विश्वास टूट गया एग्जाम की, जो जिस तरीके से कंडक्ट ये सरकार कराने जा रही है। एज ए स्टूडेंट सर, पूरे इस जो 2 कार्यकाल मोदी जी के बीत चुके हैं उसमें जो स्टूडेंट्स को लगातार विरोध प्रदर्शन हुआ, उसको लेके क्या कहेंगे? क्या लगता है कि ये सरकार विद्यार्थियों को लेके कितना सोचती है? ये सरकार विद्यार्थियों को लेकर सोचती तो आज मोदी जी की शपथ थी तो हम भी मोदी जी को बधाई दे रहे होते, ना कि हम सड़क पे आंदोलन कर रहे होते छात्रों के लिए। तो आप इसका आप समझ जाएंगे मैं इशारा, मेरा कहने का मतलब क्या है। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर मोदी जी की जो डिग्री पर भी सवाल खड़ा हुआ तो मुझे यकीन होता है कि वो सवाल सही खड़ा हुआ था मोदी जी की डिग्री कर भी। चलिए, आपने इस बात की शुक्रिया। तो हमारे साथ थे वरुण चौधरी एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं और इन्होंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी की जो डिग्री है उस पर भी शक पैदा होता है, इसीलिए जो है इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही हैं और लगातार पिछले कई सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, उस पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है और नीट की परीक्षा भी रद्द की जाए। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।